Hello, my dear students. This video especially based on the ellipse. The introduction also you can say, क्योंकि ellipse क्या है कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, तो इसको आप लोग समझिए और देखिए पूरा वीडियो तो समझ में भी आएगा. As you know, you have read in physics द एलिप्टिकल ऑर्बिट. जो सन है वो जो सन के जो हम लोगों के जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. और सन सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब अगर ये ऐसे कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सन यहां होता है, तो जो एलिप्स है वो सेम ये इसी पे बेस है. अब इसकी कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स हैं, तो उनको हम बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुने. सबसे पहले तो व्हाट इज द फिगर ऑफ द इलिप्स. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स. दो तरीके से इलिप्स होते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स. हम पहले यहां पे हॉरिजॉन्टल इलिप्स बता रहे हैं, उसके बाद वर्टिकल इलिप्स सेम होगा, बस केवल कुछ चेंजेस होंगे, उनको हम बता देंगे. तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल इलिप्स. हॉरिजॉन्टल, इसमें फिगर कैसे बनता है? दिस इज द स्टैंडर्ड वन. हो सकता है अभी आगे जब भी बताएंगे, इसके बाद का वीडियो बनाएंगे तो उसमें स्टैंडर्ड जनरल इलिप्स होगा, बट इट इज स्टैंडर्ड वन और स्टैंडर्ड ही मेन इलिप्स है. मतलब कि अगर स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में नहीं पता है तो जनरल इलिप्स नहीं समझ में आएगा. द नेचर या ग्राफ हम कह सकते हैं इलिप्स का कुछ इस तरीके से होता है. ये एक फिगर है इलिप्स का. इलिप्टिकल जो एग का शेप होता है, अंडे का सेम शेप इसका भी होता है. अब आप देख सकते हैं जैसे पैराबोला, अगर वीडियो देखा हो और पैराबोला के बारे में जानते हो तो पैराबोला में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम, ये सब टर्म. तो इसमें भी वही सारे टर्म्स आएंगे. व्हाट इज द एक्सिस? एक्सिस एक लाइन होती है, ए लाइन विच कट द कर्व, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस. यहां पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस भी इस कर्व को कट कर रही है और वाई एक्सिस भी इस कर्व को कट कर रही है. इट मींस देयर आर टू एक्सिस, बट विच वन इज द मेन वन? मेन एक्सिस कौन सी है? यहां पर जो ये बड़ी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है. तो दिस इज द मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस. अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे. तो मेजर एक्सिस कैसे पता चलेगा कि मेजर एक्सिस कहां से कहां तक है? द पॉइंट वेयर द कर्व या इलिप्स कट्स द एक्सिस. इस लाइन को जहां पे कट करता है वो वर्टेक्स कहलाता है. तो एक वर्टेक्स तो है नहीं, देयर आर टू वर्ड्स. तो वर्टेक्स ए एंड दिस वर्टेक्स इज ए डैश. तो देयर आर टू वर्टिसेस. तो A, the vertex A, the coordinate is a comma 0, and the vertex A dash, the coordinate is minus a comma 0, and the major axis then denote as the A dash. इसको मेजर, यहां से लेके यहां तक मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसकी लेंथ होती है 2a. दिस इज द लेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक भाई a ये हो गया और ये ओरिजिन है. दिस The midpoint of two vertices known as center of the ellipse. ये सेंटर, और इस केस में सेंटर हमारा 0,0 होगा, क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस. अच्छा, अब ये इलिप्स इस y एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो अगर y एक्सिस को, तो ये भी एक एक्सिस हो गई. दिस एक्सिस इज लिटिल बिट लेस देन, या लेंथ में हम कहें द मेजर एक्सिस, इससे थोड़ी छोटी होती है, तो इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस. दिस एक्सिस इज नोन एज माइनर एक्सिस. और ये माइनर एक्सिस, जैसे ये बी पॉइंट है, ये बी डैश है,
the coordinate 0, b and this coordinate 0, minus b. Then the length of this minor axis is equal to 2b. इसको 2a हो गया और यहां से यहां तक लेकर के 2b हो गया, bb डैश. Thereafter you have the two foci. हमने बताया था पैराबोला में भी कि फोकस एक टर्म है, वो फोकस एक्सिस पर होता है. तो एक्सिस पे देयर आर द फ्रॉम सेंटर देयर आर टू फोकाई, दैट इज s एंड s डैश, और ये मेजर एक्सिस पे होगा. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ s a e, 0 एंड माइनस a e, 0. व्हाट इज द e? और भी पहले वीडियो बताए जा चुके हैं, उसमें पैराबोला के बारे में, सब कर्व, तीनों कर्व के बारे में बताया है. एंड ऑल्सो अबाउट द ई, स्मॉल ई. स्मॉल ई इज नोन एज एसेंट्रिसिटी, ये बताया है एसेंट्रिसिटी. तो एसेंट्रिसिटी जो होती है, दिस इज इन केस ऑफ इलिप्स. पैराबोला के केस में ई की वैल्यू 1 होती है, and in case of ellipse the value of e is always less than 1. लेकिन इसमें एक डेफिनेशन भी होती है, वो भी बता चुके हैं पैराबोला के केस में और एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में. इस केस में, जो एलिप्स के केस में, एक और इक्वेशन होती है, इफ वी लेट ए पॉइंट, मूवेबल पॉइंट p, एक पॉइंट लेते हैं और एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम S बोलते हैं, मतलब फोकस, और एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स जहां पे होगी, कहां पे होती है? जस्ट बिहाइंड द वर्टेक्स. तो अगर वर्टेक्स के पीछे है तो यहां पे कहीं होगी लाइन, दिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स इस वर्टेक्स के पीछे, और एक और डायरेक्ट्रिक्स होगी जो इस वर्टेक्स के पीछे होगी, z डैश. ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसके जो z जहां से पास होते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट a अपॉन e, 0 एंड हियर माइनस a अपॉन e, 0, दिस. तो अगर हम p to s एक डिस्टेंस निकाले और P to M एक डिस्टेंस निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P to M, तो द वैल्यू ऑफ PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, जो पहले बताया जा चुका है. दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ E. अगर E की वैल्यू 1 होती है तो पैराबोला हो जाता है, E की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इलिप्स हो जाएगा, E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर ये हाइपरबोला हो जाएगा. ओके, ये सब बता चुके हैं पहले. पैराबोला एक वीडियो बनाया था पैराबोला के टर्म्स रिलेटेड, और एवरीथिंग आई टोल्ड. नाउ इन दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द फोकस, एंड दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस. ओके, अब एक चीज इसमें और छूटती है जिसको हम कहते हैं लैटस रेक्टम, जो कि पैराबोला में भी था. लैटस रेक्टम इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस. दिस लाइन इज द लैटस रेक्टम, L डैश. इसी तरह इधर भी आएगी, ये भी लैटस रेक्टम है, L डबल डैश, L ट्रिपल डैश. दिस ज्वाइन द, ये लैटस रेक्टम इलिप्स को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करती है, तो दैट इज द लैटस. बट कंडीशन इज द परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस. अगर ऐसा नहीं है, फोकस से नहीं पास हो रही, तो ये लैटस रेक्टम नहीं है. द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a. ये जो 2b स्क्वायर अपॉन a है, ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम है, यानी कि L डैश की लेंथ. लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके ही आई हैं, बट इन योर कोर्स एस्पेशली इन क्लास 11 प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेलिंग, क्योंकि इसमें समय भी जाएगा और आप लोग समझना भी थोड़ा सा है.
तो मेन चीज जो टर्म्स है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, वो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट्रिक्स देखा, वर्टेक्स देखा, फोकस देखा, सेंटर देखा, ओके, एक्सिस देखा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लैटिस रेक्टम। क्लियर? 2b स्क्वायर अपॉन ए। मेजर एक्सिस को हम 2a कहते हैं, माइनर एक्सिस को हम 2b कहते हैं। इसी तरह से सेमी मेजर एक्सिस, जैसा नाम से है, सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? स्मॉल ए, बिकॉज सेमी मीन्स डिवाइड बाई 2, तो सेमी माइनर एक्सिस इज डिवाइड बाई 2, दैट इज बी। तो ये सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट की, एल के कोऑर्डिनेट। लैटिस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी एल, इसके कोऑर्डिनेट को यहां हम लिख रहे हैं। हाउ विल यू गेट द कोऑर्डिनेट? सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ए ई, तो दिस इज ए ई। टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो द हाफ लेंथ इज b स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कोऑर्डिनेट्स है एल के। सिमिलरली एल डैश का भी निकल आएगा, एल डबल डैश का भी, एल ट्रिपल डैश का भी। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन चेंज करना है बस, और बाकी यही सब रहेगा। नाउ सम मोर थिंग्स अबाउट द एलिप्स, जिसको हम बोलते हैं कि द डिस्टेंसेस। ये एक्चुअल में ये अगर फिगर दिमाग में होगा तो कोई गलतियां नहीं होंगी। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब डिस्टेंसेस हम बता दे रहे हैं कि जैसे सेंटर से, सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है, तो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस दैट इज ए ई, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस दैट इज ए, सेंटर टू डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस a अपॉन e। बट इफ आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई एस एस डैश विल बी 2ae, ओके, क्योंकि ये माइनस ए ही है सेंटर से यहां, तो डिस्टेंस तो प्लस में ही ली जाएगी, और ये डिस्टेंस तो AE प्लस AE इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस A डैश विल बी 2a, जो कि बता चुके हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स टू द फोकस, यानी एक फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी? मतलब AS अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम? A की डिस्टेंस कहां से? सेंटर से यहां तक A है, और इसकी सेंटर से लेकर के A ही है, तो यू सब्ट्रैक्ट A माइनस AE फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सेंटर होता है, मतलब कि जब हम किसी भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स को स्टैंडर्ड में चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड एलिप्स यानी स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल, तो यू विल गेट ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द वर्टेक्स ऑलवेज A माइनस AE। सिमिलरली AZ, अगर हम AZ की बात करते हैं, यानी कि वर्टेक्स से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी? A अपॉन E माइनस A, ओके। तो दिस इज द डिस्टेंस, और भी जितनी भी डिस्टेंस दिखाई दे रही है उससे बाय द ग्राफ हम निकाल सकते हैं, ग्राफ बनाना नहीं है। ये सब तो हुए डिस्टेंसेस और ये सब बातें, लेकिन मेन चीज क्या है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। एक तो इक्वेशन ये बाय डेफिनेशन आती है, दिस इज द, अगर फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, सेंट्रिसिटी दिया है, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन, जैसे पैराबोला में था। लेकिन अगर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स, उसके लिए बात की जाए तो इक्वेशन होती है इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक सबसे चीज मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है इन दिस इलिप्स, द वैल्यू ऑफ ए यानी लेंथ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ बी। ये हमेशा होगा इन केस ऑफ द इलिप्स, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल इलिप्स हो। तो ये जो लेंथ है, मेजर एक्सिस की लेंथ वो ए होगी,
और माइनर एक्सिस की वो 2a होगी और माइनर एक्सिस की 2b, तो 2a इज ग्रेटर देन 2b मींस a इज ग्रेटर देन b ऑलवेज। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि पहचानना मुश्किल होगा कि व्हाट इज द इक्वेशन, विच इक्वेशन इज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड विच वन इज ऑफ द वर्टिकल। इसको पहचानने का एक और तरीका भी होता है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अभी हम जब वर्टिकल बताएंगे तो उसको हम बताएंगे। वन मोर रिलेशन इज देयर, ये एक रिलेशन है जिसे हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहते हैं, बट देयर इज वन मोर रिलेशन, नॉट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक रिलेशन है दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस रिलेशन वी यूज जब हमारे पास में मान लो कि कोई दो क्वांटिटी है ए और ई और बी निकालना है तो निकाल सकते हैं। मेनी टू इफ यू नो देन यू कैन फाइंड द थर्ड वन। सिमिलरली अच्छा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें क्या करना है कि एग्जैक्टली यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। जैसे कभी कभी इक्वेशन किसी और फॉर्म में दी है बट यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड फाइंड द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, जैसे एक एग्जांपल दिया, तो कैसे निकालेंगे? यू मस्ट चेंज इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहां एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और यहां पे अपॉन में नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, इन दिस द वाई स्क्वायर इज 25 हियर and 100 is there but right hand side is 1, यानी right hand side you have to change into the 1, पहले तो 1 करना है। तो how to take the 1? divide by 100। तो इसे अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। देयर मस्ट बी द प्लस साइन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, मतलब साइन प्लस ही होना चाहिए, दोनों का साइन प्लस होना चाहिए, देन यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। x square by 25 plus y square by 4 is equal to 1. Now you can write x square, this compare, you can compare with this equation. So a square is equal to 25 and b square is equal to 4. लेकिन if you get other means 25 is here with x square and 4 is with y square, then you cannot compare with this equation of ellipse. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है तो फिर कौन सा है? इन दिस केस दिस इज द वर्टिकल इलिप्स। एंड व्हाट आर द चेंजेस इन द वर्टिकल इलिप्स, ये हम बता दे रहे हैं। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स इफ यू ड्रॉ you will get such type of figure and this is the y-axis, this is the x-axis. As you know the vertex, अभी हमने बताया कि एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है वो मतलब मोर देन द माइनर एक्सिस। इन दिस केस दिस इज द मेजर एक्सिस a dash and this is on the y, therefore we take the coordinates is 0 comma a and this 0 comma minus a. Similarly the coordinate this is b and b dash, 0 comma b, वो b comma 0 and minus b comma 0. The focus will be s 0 comma ae and s dash 0 comma minus ae. तो इस तरह से ये कई सारे चेंजेस हैं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो मेजर एक्सिस इसमें भी 2a होगा और माइनर एक्सिस इसमें भी 2b होगा। What is the other change? That is x square upon b square, the equation of ellipse. Standard equation of ellipse will be x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. And the horizontal ellipse में था x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो what is the change? इसमें a और b को हमने चेंज नहीं किया, बस यहां पे डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर चेंज किया। इन दिस केस आल्सो द a इज ग्रेटर देन b। तो अब अगर पहचानने का तरीका हो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मतलब कि
जैसे हॉरिजॉन्टल कौन सा है और वर्टिकल कौन सा, और दिया नहीं कुछ भी, ओनली इक्वेशन इज गिवन। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर इज ग्रेटर, देन दिस इज द वर्टिकल एलिप्स। इफ डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर, देन इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये चेंजेस है, डिफरेंस है, जिसको हम आसानी से बता सकते हैं। ओके, एंड द अदर इक्वेशंस लाइक b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, दिस इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। सिमिलरली ps अपॉन pm इज इक्वल टू e, दिस इज आल्सो सेम, क्योंकि एलिप्स है तो e की वैल्यू तो लेस देन 1 होगी ही, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। ओनली द चेंज इन द क्वाड्रेंट मींस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स आल्सो, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स यहां पे अब इधर आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, और दैट डायरेक्ट्रिक्स इज द 0, a अपॉन e, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, और उसमें कहते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e इन द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो दीज आर द चेंजेस। तो अगर बुक में एक जगह पे टेबल भी बनी हुई है और साथ में 2 फिगर्स भी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इफ यू गो थ्रू द बुक you will get exactly the same thing with little bit explanation also is there। तो जो अभी अगर आप इसको पूरा देखते हैं, मतलब देख ही चुके होंगे पूरा, तो इसमें आपको सब कुछ मिला होगा, एवरीथिंग अबाउट द एलिप्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एलिप्स। तो कीप ऑन वॉचिंग, देन यू विल गेट द सम मोर नॉलेज अबाउट द कोनिक सेक्शन। अभी और भी पार्ट्स बनेंगे इस पे, हाइपरबोला पे भी बनेंगे, तो ये देखते रहिए। थैंक यू।